Bismillahirrahmanirrahim, dear students. Today we are going to start sentence weeks. That is 19 lectures, in which lectures we are going to start discussions on the construction of the different sentences. And next we have to discuss the tree bank having capabilities to present the informations relevant to the parsing trees. So we are started with the discussion of the previous lectures. I have shared my screens that is presenting lecture 19 sentence construction rules and the tree bank. Are you getting it? आपको स्क्रीन नजर आ रही है? Yes, sir. It's okay. So anyone can describes what is the CFG? तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, ये क्या चीज़ है? कोई बताएगा इसको? कोई स्टूडेंट इसको डिस्क्राइब करेगा ये क्या चीज़ है? और इस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स के बाद जो हमारा डिस्कशन स्टार्ट हुआ है कि हम लोगों ने सेंटेंस कंस्ट्रक्शंस की बात की है कि ये क्या चीज़ है, सेंटेंस कंस्ट्रक्शंस क्या चीज़ होती है। और हमारा जो इससे नेक्स्ट जो है वो ये है कि और इसके बाद जो है हमारे पास जो कंस्ट्रक्शंस है सेंटेंसेस कंस्ट्रक्शंस, ये क्या चीज़ है। तो इसको मैं फिर से एक दफ़ा आपको रिवाइज करवा देता हूँ। कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस जो है हमारे पास, तो जो हमारा पहला सवाल है व्हाट इज़ द कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स। तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स जो है वो एक फॉर्मल जो है लैंग्वेज समझ लीजिए, जो कि हमारे पास क्या है मॉडलिंग ऑफ द लैंग्वेजेस को प्रेजेंट करने के लिए यूज़ होती है। और इसके दो पर्पसेस हैं हमारे पास। एक तो ये वर्क करती है हमारे पास कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स का हमारा डिस्कशन है, इसमें पहला प्रीवियस हम लोग जो डिस्कशन है ये, इसमें कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स क्या है हमारे पास, ये हम लोग इसको कहेंगे कि ये हमारे पास एक फॉर्मल लैंग्वेज है। और आपको पता है कि कंप्यूटर की लैंग्वेजेस क्या होती हैं, फॉर्मल लैंग्वेजेस होती हैं, डेट इज़ ऑलरेडी डिफाइंड जो इसके सिंबल्स होते हैं वो डिफाइंड होते हैं। तो फॉर्मल लैंग्वेज है किसके लिए बच्चों? मॉडल टू दी लैंग्वेज, ये किसी भी लैंग्वेज को है मॉडल करने के लिए यूज़ होती है। अच्छा, अब इसमें दूसरी बात ये है कि ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? CFG कहेंगे, या हम लोग इसको कहते हैं फ्रेज स्ट्रक्चर। क्या कहेंगे? ये मेरे उस लेक्चर में लिखा हुआ है, फ्रेज स्ट्रक्चर जो है वो लैंग्वेज भी इसको कहा जाता है। अच्छा, फ्रेज स्ट्रक्चर्स क्यों है? क्योंकि इससे पहले जो हमारी डिस्कशन स्टार्ट हुई थी वो डिस्कशंस ये थी कि हम लोगों ने ना कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है ना इसको डिस्क्राइब किया था। व्हाट इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट, क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ना एज अ यूनिट कंसीडर किया जाता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू बी कंसीडर्ड एज अ यूनिट। अब इसकी एग्जांपल क्या है? अब सिंपल इंग्लिश के अंदर अगर हम इसकी एग्जांपल कोड करें तो आप देखें, अगर आपके पास एक वर्ड लिखा हुआ है आई फ्लाई टू कराची, अब ये हमारे पास एक सेंटेंस है। अगर अब हम इसको किस तरह से प्रेजेंट करेंगे, लेक्सिकल क्लासेस को आपने रीड आउट किया इससे प्रीवियस में, याद हो लेक्सिकल क्लासेस में क्या थे हमारे पास? वहाँ पर हमारे पास होते हैं, देखिए नाउन्स होते हैं, वहाँ पर वर्ड्स होते हैं, वहाँ पर हमारे पास प्रीपोजिशंस होती हैं, प्रीपोजिशंस जो आप लोगों ने जो है प्रीवियस क्लासेस में भी इंग्लिश में ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। नाउन्स, वर्ड, प्रीपोजिशंस हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं, एडवर्ब्स, ये हमारे पास लेक्सिकल क्लासेस हैं। अच्छा, अब ये हमारे पास है कि आई फ्लाई टू कराची। अब ये इट्स अ वैलिड सेंटेंस है कि नहीं? अब यहाँ पर हमने देखना है कि दिस इज द वैलिड सेंटेंस, क्या ये कोई वैलिड सेंटेंस है कि नहीं है। या इफ वी आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट
अगर ये मैंने बनाना हो तो वी आर रिक्वायरिंग वन थिंग दैट इज कॉल्ड द अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स। अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स, अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स क्या है? सॉरी, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स की बात कर रहा हूँ, वर्ड्स। अब ये दो फंक्शंस हैं जो भी हम लोग कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर्स की बात कर रहे हैं, तो दैट इज एक्चुअली कंसीडर एज अ डिवाइस भी कंसीडर किया जाता है फॉर कंस्ट्रक्टिंग दी सेंटेंसेस, सेंटेंसेस को बनाने के लिए, और परफॉर्म द वैलिडेशन ऑफ दी सेंटेंसेस, और या कि किसी सेंटेंस को हाँ वाकई वो क्या है, एक वैलिड सेंटेंस है कि नहीं है। अब वैलिडिटी कैसे चेक होगी? हम लोगों ने, हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर किस तरह से है? जैसे अगर मैंने ये लिखा हो, आप देखें, एक सिंपल सी बात है, दिस इज अ बुक, ये एक किताब है, ये लिखा हुआ है दिस इज अ बुक बच्चों। अब इसमें क्या देखें, ये जो हमारे पास इस वक्त अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स है, ये एक स्पेसिफाइड सेमेंटिक्स है, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। अच्छा, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स क्या है? मैं अगर इसको, अगर जो है हम लोग इस तरह लिख दें, अ बुक इज दिस, अब बताइए क्या ये वैलिड सेंटेंस है? आप कहेंगे नहीं सर, ये कंस्ट्रक्शन जो है दैट इज नॉट अलाउेबल इन इंग्लिश, कि हमारे पास इंग्लिश के अंदर ये अलाउेबल नहीं है। तो लिहाजा हम इस तरह से इसको क्या है, कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। तो लिहाजा व्हाट इज इट्स अ प्रॉपर वे टू राइट डाउन दिस इज अ बुक, इस तरीके कार में आपको इस अरेंजमेंट में इसको लिखना होगा। अच्छा, अब ये तो ह्यूमंस तो इसको चेक कर लेते हैं, तो हाउ द पॉसिबल फॉर मशीन्स टू वैलिडेट इट, कि मशीन इसको कैसे वैलिडेट करती है? मशीन इसको वैलिडेट करने के लिए बच्चों ग्रामर्स डिजाइन करती है। हम इसके लिए क्या बनाएंगे? ग्रामर्स बनाएंगे। अब ग्रामर्स की मदद से हम क्या करते हैं, इसको पार्सिंग यानी इसको स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए हम लोग इसका लेआउट डिफाइन करते हैं। वो लेआउट किस तरह से डिफाइन होता है, और ये अब हम लोग इसको यहाँ डिफाइन करके दिखाते हैं। देखिए हमारे पास सेंटेंस है, आई फ्लाइट टू कराची। अच्छा, अब ये आई फ्लाइट टू कराची है। अब यहाँ ये देखिए, ये क्या हमारे पास? आप कहेंगे सर ये जो है, इसको हम कहेंगे ये नाउन फ्रेज है, सॉरी नाउन है। और ये क्या है? ये हमारे पास जो है इसमें प्रेपोजिशंस है। और फ्लाइट क्या है हमारे पास? आप कहेंगे ये वर्ब है। ठीक है, आई क्या है हमारे पास? ये हमारे पास जो है ना प्रोनाउंस है, ये हमारे पास आई। और इसको अगर हम फर्दर देखें तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक नॉमिनल बन जाता है। इसके बाद ये क्या है हमारे पास? ये वर्ब फ्रेज, वर्ब फ्रेज है ये। और यहाँ से ये क्या बनेगा? ये नाउन फ्रेज का पार्ट था। और इन दोनों को अगर जो है ज्वाइन करते हैं तो सेंटेंस। और ये हमारे पास क्या बनता है? इसको हम कहते हैं पार्स ट्री। इसको हम क्या कहेंगे? पार्स ट्री कहेंगे। पार्स ट्री मीन्स वी हैव टू डिफाइन और द वेरीफाइड द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। एक सेंटेंस जो है किसी भी लैंग्वेज का, हम उसको वैलिडेट कर रहे हैं, और इसके लिए हमें ग्रामर्स की जरूरत है। और ये ग्रामर्स अभी देख लें, ये है हमारे पास यू। अब ग्रामर्स क्या है? देखें, आपको एक सेंटेंस है जो हमने अभी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स की बात की थी, और इसके आगे जो था नेक्स्ट हमने इसकी प्रोडक्शंस या रूल्स की बात की थी, कि दैट इज द रीराइटेबल विद द नाउन फ्रेज एंड द वर्ब फ्रेज है। और नेक्स्ट अगर आप देखें नाउन फ्रेज क्या होगा? दैट शुड बी रीराइट विद द प्रोनाउंस, प्रोनाउंस। अच्छा, देन है क्या है जी? अब आप कह रहे हैं सर कि प्रोनाउंस जो होगा, प्रोनाउन शुड बी रीराइट विद द आई। क्लियर होगा। इसके बाद देखिए, अगर हम वर्ब फ्रेज की बात करते हैं जो हमारे पास है, इसकी मजीद प्रोडक्शन देते हैं। वर्ब फ्रेज दैट इज रीराइटेबल विद दी, आप कहते हैं इसमें क्या होगा? हम लोग इसको वर्ब और इसके साथ क्या है,
अस्सलाम वालेकुम सर। सर आप माइक अपना अनम्यूट कर लें, आवाज़ नहीं आ रही। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। नहीं आ रही सर अभी भी आवाज़। हेलो, अब आवाज सर आ अब रही है? आई। जी आ रही है अब। नहीं, पहले आ रही थी आवाज। नहीं सर पहले आवाज़ नहीं आ रही थी। नहीं नहीं, जो लेक्चर के स्टार्ट से आवाज ही नहीं आ रही। नहीं सर लेक्चर के स्टार्ट से आई है, अभी बस थोड़ी देर पहले ही बंद हुई है आपकी आवाज़। हाँ, वो डिस्कनेक्ट हो गया था नेट। क्लियर है, क्लियर है। ठीक है आगे सर। चल रहे हैं, ठीक है, इट्स ओके। अच्छा, वर्ड फ्रेज को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। जिस तरह से नाउन फ्रेज में डिफरेंट उसके जो है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट हैं कि उसमें डिटर्मिनेंट अगर आगाज में आ रहा है तो तब हमें उसके जो है रूल्स को डिफाइन करना पड़ेगा। इसी तरह से जो है हमारे पास वर्ड फ्रेज है कि वर्ड फ्रेज में जो है उसकी जो प्रेपोजिशंस है या जो हैं एडजेक्टिव्स के आने से या हमारे सर पास स्क्रीन तो डिटर्मिनेंट। शेयर कर दें। जी, स्क्रीन तो शेयर कर दें। ओके ओके। सर आपका फ्रंट कैमरा ऑन है। जी जी, मैं स्क्रीन अभी शेयर कर रहा हूँ। ये सब कुछ शेयर था, असल में नेट डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो नेट डिस्कनेक्ट हो तो मुझे ना व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया करें कि जी इस वक्त आवाज़ नहीं आ रही है, वो स्क्रीन में कोई डिस्कशन जो है ना शो नहीं हो रही। अभी ये डिस्कनेक्ट हो गया था, दोबारा मैंने कनेक्ट किया। अच्छा बच्चों, कोऑर्डिनेशंस है। कोऑर्डिनेशंस के जो है देखिए, जिस तरह से एंड है आप और इस्तेमाल करते हैं तो बट करते हैं, तो इस तरह का जब वो वर्ब्स में दो सेंटेंसेस को हम जो मिलाते हैं तो उसके केस के अंदर हमें किस तरह से पता चलता है कि ये वर्ब फ्रेज है या इसमें हमें वेरिएशंस करनी होगी। तो कोऑर्डिनेशंस के अंदर कौन कौन से वर्ड्स आए इसको हम डिस्कशंस करेंगे। ट्री बैंक्स की बात करते हैं। कुछ ऐसे ट्री बैंक्स भी हैं जिनके अंदर क्या है हमारे पास के रेलिवेंट टू द जो है लेक्सिकल क्लासेस हमारे पास जो होता है ट्री बैंक्स साथ में बने होते हैं। हम उन्हीं को जो है एज अ सुफिक्स लेबल्ड होते हैं तो हम उनको भी यूज कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से हैं ये भी आपको इसमें तारुफ हो जाएगा कि कुछ इस तरह के हमारे पास डाटा सेट्स एग्जिस्ट करते हैं जिसके अंदर उनकी ग्रामर्स में क्या है वो पास ट्री के लिहाज से लेबल्ड होती है। हेड एंड द हेड फाइंडिंग्स पे हम बात करेंगे कि किस तरह से अगर नाउन फ्रेज है तो उसके अंदर जो हेड है, हेड मीन्स ये होता है कि एक हमारे पास ऐसा वर्ड है जो कि उसे लीड कर रहा है और उसके हम स्टार्ट में, प्री में और पोस्ट में देख रहे हैं। तो वो जो उसका जो बेसिक्स वर्ड्स है उसको हम लेबल करते हैं एज अ हेड। तो ये किस तरह से लेबल करेंगे और फिर इसको फाइंड करने के हमारे पास डिफरेंट एल्गोरिथम्स कौन कौन से हैं उनकी हम लोग डिस्कशंस कर लेंगे। तो हम स्टार्ट लेते हैं सबसे पहले वर्ड फ्रेज की। सो सिंपल है बहुत ही। अगर आप इसको जरा देखें तो आपने ये जो है अब तक जो आपने ग्रामर्स की डिफरेंट बुक्स देखी होंगी तो उसमें ये रूल्स हमें मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें उसको किस तरह से कंप्यूटर्स की रीडेबल ग्रामर फॉर्म्स में लिखना है, यानी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स में उसको किस तरह से रूल डिफाइन करने हैं, ये हमारी डिस्कशंस होगी। तो देखिए वर्ब फ्रेज क्या होगा, कंसिस्ट ऑफ द वर्ब, इसमें मुश्तमिल होगा वो अपने वर्ब के ऊपर, एंड द नंबर ऑफ द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो भी मैंने डिस्कशंस की है। अब वर्ब्स के साथ जो है वो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूट होंगे, यानी डिफरेंट चीजें होती हैं जैसे प्रपोजिशंस है, जैसे हमारे पास जो है नाउन फ्रेज हो सकता है या एडजेक्टिव्स हो सकता है। तो इस तरह के जो होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे वो किस तरह से जो है हम लोग उसके लिए रूल्स डिफाइन करेंगे। इन अ सिंपल रूल्स वी हैव बिल्ट सो फॉर the is other constituents includes the noun phrase and the prepositions and the combination of the twos। अब ये हमने नीचे अगर आप देखें तो वर्ब एक सिंपल है जैसे डिसअपीयर है, और नेक्स्ट जो हमारे पास है रीराइट हमने इसको किया है प्रोडक्शन, एक और रूल डिफाइन किया जिसमें वर्ब फ्रेज होगा डेट इज रिप्लेस विद द वर्ब एंड द नाउन वर्ब। यानी इस तरह का हमारे पास सेंटेंस होगा प्रेफर अ मॉर्निंग फ्लाइट। अब प्रेफर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वर्ब है बच्चों, और ये जो अ मॉर्निंग फ्लाइट है डेट इज द नाउन फ्रेज है, एक और फ्रेज स्टार्ट हो जाता है। तो लिहाजा जो है इस तरह का कॉम्बिनेशन हो सकता है। यानी यहाँ पर अगर इसको देखें कंप्लीट बना के आई से स्टार्ट किया, आई प्रेफर अ मॉर्निंग फ्लाइट, तो आई क्या है ये पहले से नाउन फ्रेज बन गया, और इसके बाद ये वर्ब फ्रेज था। तो वर्ब फ्रेज के अंदर जो एग्जिस्टेंस है, वर्ब फ्रेज के अंदर क्या है वर्ब एंड, और उसके साथ जो है वर्ब के साथ जो है वो नाउन फ्रेज जो इम्बेड है दोनों। तो इसके लिए हम इस तरह से रूल डिफाइन करेंगे। अब वर्ब फ्रेज के अंदर क्या हो सकता है, वर्ब फ्रेज और उसके बाद नाउन फ्रेज हो सकते हैं, और फिर से क्या होगा प्रेपोजिशंस हो सकती है। इस तरह का कॉम्बिनेशंस भी हो सकता है। तो लीव देखें क्या है हमारे पास, एक ये हमारे पास वर्ब है, और नाउन फ्रेज में क्या आएगा बोस्टन से। इन द मॉर्निंग क्या होगा, ये हमारे पास यहाँ पर स्टार्टिंग हो रहा है इनसे, इनसे प्रेपोजिशंस ये स्टार्ट हो जाएगा प्रेपोजिशंस।
जो है फ्रेज स्टार्ट हो गया। इसके बाद देखिए वर्ब फ्रेज में फिर एक और कॉम्बिनेशन हो सकता है कि यहाँ पर क्या हो कि आपके पास वर्ब से स्टार्ट हो और उसके बाद जो है आपके पास प्रेपोजिशंस जो है वो प्रेपोजिशंस चंक आ जाए। तो यहाँ देखें, यहाँ पर ऑन थर्सडे जो है ये हमारे पास क्या हो गया, प्रेपोजिशंस आ चुका है इसके अंदर। तो लिहाजा इसके लिए हम इस तरह से रूल डिफाइन कर सकते हैं। अब आप इसको जरा आइडिया लगा लें। देखिए वर्ब्स के साथ जितने भी हमारे पास कॉम्बिनेशंस होंगे, हम उन सब के लिए क्या होगा, करना होगा कि अगर हमारे पास रेंज ऑफ द सेंटेंसेस में वो सारे कॉम्बिनेशंस आते हैं तो हमें उन सब के लिए क्या करना होगा, रूल्स को डिफाइन करना होगा। पहला रूल से एक सिंपल जो है एक्सेप्ट करेगा वर्ड्स को, जैसे डिसअपीयर्स है। दूसरा वर्ब जो फ्रेज जो है जो रूल है वो एक्सेप्ट करेगा वर्ब्स और उसके साथ नॉन फ्रेज कॉम्बिनेशंस को। और उसके बाद ये नेक्स्ट देखें तो वो वर्ब्स, नॉन फ्रेज एंड प्रपोजिशंस जो है रूल्स है, इसको एक्सेप्ट करेगा। इसके बाद देखें वर्ब्स एंड द प्रपोजिशंस है, तो ऐसा जिसमें वर्ब और प्रपोजिशंस होगा उस जो है हमारे सेंटेंस को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये हमारे पास अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ये आगे के हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, हंड्रेड्स में हो सकते हैं। तो लिहाजा हमें देखना होता है अपने उस डोमेन के लिहाज से कि हमारी इस डोमेन्स के अंदर किस तरह की जो है वो सेंटेंसेस आ सकती हैं। तो उसी लिमिटेशंस के लिहाज से हमें उसके लिए प्रोडक्शंस को डिफाइन करना होता है। Other kind of constituents such as an entire embedded sentence, एक तरीकाकार ये भी होता है इंग्लिश के अंदर कि हम लोग एक ही जो है सेंटेंस के अंदर एम्बेड करवाते हैं एक वर्ब, पूरा का पूरा वर्ब फ्रेज को, और डेट इज कॉल्ड अ सेंटेंशियल्स कॉम्प्लीमेंट्स कहलाएगा। जैसे अगर आप इस जुमले को देखें, यू सेड यू हैड अ $260 फेयर्स। अब यहाँ देखें तो यू है हमारे पास जो कि नाउन फ्रेज है, इसके बाद वर्ब फ्रेज स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, और इसके अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास वर्ब है सेड, और सेड के बाद से कंप्लीट एक और सेंटेंस आ रहा है, यू हैड, और ये देखें ये नाउन फ्रेज हैड $260 फेयर्स, वर्ब फ्रेज के अंदर आ रहा है। यानी एक ही सेंटेंस के अंदर जो है एक और जो है हमारे पास कंप्लीट जो है वो सेंटेंस एम्बेड है, और उसके साथ जो है उसका आगाज कहाँ से होता है, वर्ब के साथ हो रहा है। ये देखें ये वर्ब है हमारे पास, और इसके बाद देखें ये वर्ब फ्रेज के अंदर एम्बेड एक और जो है कंप्लीट जो है वो सेंटेंस एग्जिस्ट करता है। इस तरह का स्ट्रक्चर भी हो सकता है। इसी तरह से अगर आप भी आगे इससे नेक्स्ट देखते हैं, तो ये वर्ब फ्रेज है, इस तरह से वर्ब टेल है, और इसके बाद देखें नाउन फ्रेज से स्टार्ट होता है मी, यानी यू टेल मी। अगर आप यहाँ स्टार्ट लेना चाहें तो आप यूँ देख सकते हैं, यू टेल मी हाउ टू गेट फ्रॉम एयरपोर्ट टू फिलाडेल्फिया टू डाउनटाउन। तो यहाँ पर देखें यू टेल, अब यू क्या था, ये हमारे पास नाउन फ्रेज स्टार्ट वर्ब फ्रेज के अंदर अगर हम देखें तो क्या होगा, ये वर्ब है टेल, और नेक्स्ट फिर से आगे एक और नाउन फ्रेज, और फिर एक कंप्लीट सेंटेंस आ रहा है। इस तरह का स्ट्रक्चर भी हो सकता है हमारे पास। हाउ कैन वी राइट डाउन, इसके लिए हमें क्या प्रोडक्शन रूल्स लिखने होंगे। तो यहाँ देखिए आगे नेक्स्ट में आई, और इसके बाद वर्ब फ्रेज आई थिंक आई वुड लाइक टू टेक द 9:30 फ्लाइट। तो ये है, तो इसके लिए हमें क्या रूल्स है यहाँ समझने की। देखिए वर्ब फ्रेज, देन द वर्ब, और उसके साथ क्या आ रहा है आगे सेंटेंस। याद है ये हमने डिफाइन किया था कि सेंटेंस जो होगा ये हमारे पास डोमिनेंट्स भी है और स्टार्टिंग भी है, और डेट कैन आल्सो बी राइट ऑन द जो है हमारे पास राइट साइड पे भी ये लिखा जाएगा एस डेट इज, जैसे हमने एस पीपीएस इस तरह से हमने डिफाइन किया, तो रूल हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे पास को है ये जो है टर्मिनल साइड्स पर भी एग्जिस्ट करता है, डेट इज रिप्लेस विद, हम इसको नेक्स्ट में रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ये जो ऐसा आ रहा है डेट इज जो है टर्मिनल साइड्स पे आ रहा है। सिमिलर अनदर पोटेंशियल्स कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द वर्ब इज अनदर वर्ब। तो यहाँ पर ये देखिए हमारे पास क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट के अंदर क्या हुआ, एक वर्ब है इज अनदर वर्ब, और उसके अंदर एक दूसरा हमारे पास जो है ना वर्ब फ्रेज एग्जिस्ट करता है। दिस इज ऑफन केस ऑफ द वर्ब लाइक वांट, वुड, लाइक, ट्राई, इंटेंट, नीड। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं, जैसे ये देखें आई वांट टू फ्लाई, अब ये आई वांट जो था ये जो है हमारे पास वर्ब है, और ये इसके बाद अगर आप देखें नेक्स्ट जो है ना वर्ब फ्रेज स्टार्ट होता है, नेक्स्ट टू फ्लाई फ्रॉम द मेलवॉकी टू ऑरलैंडो है। इस तरह से हाई आई वांट, इसके बाद फिर से नेक्स्ट वर्ब फ्रेज आ रहा है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स भी हमें जो है वो मिलते हैं, जिनके लिए हमें ग्रामर्स को डिफाइन करना होता है। तो वो हम देखते हैं कि जी किस तरह से डिफाइन होना है। तो ऑफनली जो है हमारे पास क्या है, ये वर्ब है, और वर्ब के बाद जो है इनसाइड एक और वर्ब फ्रेज जो है वो एग्जिस्ट करता है। इसको अगर हम लोग इसको लेबल करें, ये देखें ये नाउन फ्रेज है, और यहाँ से फिर से ये क्या होगा
वर्ब फ्रेज है, और वर्ब फ्रेज के अंदर एक और फिर से स्टार्ट हो जाता है वर्ब फ्रेज। यहाँ पर ये वर्ब हो गया नेक्स्ट, और वर्ब के बाद ये वर्ब फ्रेज फिर से स्टार्ट हो गया, टू फ्लाई फ्रॉम मिल्विकी टू ऑरलैंडो है, यहाँ तक जो है ये हमारे पास एक नेक्स्ट वर्ब फ्रेज बन जाता है। तो इसकी डिफरेंट है ये इंटायर, ये जो हमने मिसाल अभी आपको प्रेजेंट की है बच्चों, ये इंटायर एम्बेडेड सेंटेंस है, यानी एक ही जो सेंटेंस के अंदर एक दूसरा वर्ब फ्रेज पूरा कंप्लीट सेंटेंस हो सकता है, उसके अंदर एम्बेड हो। तो लिहाजा हमने उसके लिए ये रूल्स डिफाइन किया कि वर्ब फ्रेज दैट इज रीराइट विद द वर्ब एंड द सेंटेंस। इसकी सिंपल जो है एक्सप्लेनेशन जो है। नेक्स्ट वेब फ्रेज के अंदर आ जाता है, while a web phrase can have many possible kind of the constituted, not every verb is compatible with the every verb phrase। तो यहाँ पर अगर आप देखें want जो है आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारे पास जो है वो वर्ब्स क्या होंगे, ट्रांजिटिव भी होता है और इंट्रांजिटिव भी होता है। ये दो क्लासिफिकेशंस आम बुक्स के अंदर मिलती हैं, लेकिन अगर हम लेटेस्ट बुक्स अगर देखें तो उनमें थाउजेंड्स ऑफ द वेरिएशन ऑफ द वर्ब फ्रेज विद दिस कम्प्लीमेंट्स के साथ हमें मिलती हैं। तो एक ये देखें इसमें क्या है कि आई वांट कैन बी यूज आइदर, यूं भी इस्तेमाल हो सकता है नाउन फ्रेज कम्प्लीमेंट के तौर पर, आई वांट अ फ्लाइट। अब यहाँ देखें आई वांट अ फ्लाइट है, और अगर आप नीचे देखें इनफाइनेटिव वर्ब फ्रेज कम्प्लीमेंट के तौर पर यूं आएगा, आई वांट टू फ्लाई टू। तो ये दो इसमें साथ जो है हमने प्रपोजिशंस वांट टू इस्तेमाल की है, तो ये इनफाइनेटिव वर्ब फ्रेज कम्प्लीमेंट बन गया है, और यहाँ पर ये नाउन फ्रेज के तौर पर वर्क कर रहा है, आई वांट अ फ्लाइट। तो ये हमारे पास जो है एज अ नाउन्स हमारे पास है, और यहाँ पर देखें आई वांट टू ये वर्ब्स जो है कम्प्लीमेंट्स के तौर पर उसमें जो है हेल्पिंग कर रहा है यहाँ पर, टू फ्लाई टू डैश डैश। बाय कंसर्न वर्ब लाइक द फाइंड कैन बी टेक दिस सॉर्ट। अगर जिस तरह से वांट को हमने यूज किया है कि नाउन फ्रेज कम्प्लीमेंट एंड इन फाइनाइट वर्ब कम्प्लीमेंट में किया है, तो फाउंड को आप इस तरह से जो है यूज नहीं कर सकते। यहाँ देखें आई फाइंड की जगह आई फाउंड, फाउंड जो है हमारे पास इस वक्त नाउन है, और ये हमारे पास क्या एज अ वर्ब वर्क कर रहा है। तो ये हमारे पास आई फाउंड टू फ्लाई टू डलास। यहाँ पर जो है ये अगर हम उसके लिए रूल डिफाइन करेंगे तो रूल जो होगा इस तरह के वर्ब यानी फाइंड पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा, क्योंकि अगर ये हमारे पास ये नाउन फ्रेज कम्प्लीमेंट के तौर पर इसको लेंगे तो हमारे पास इसकी सेकंड फाइंड आ रही है, फाइंड फाउंड फाउंड इसकी फॉर्म्स हैं, ये एज अ नाउन जो है हम लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, ये नाउन है, सेकंड फॉर्म नहीं है, ख्याल करना है ये। तो यह वर्ब्स जो है ना फ्रेज कम्प्लीमेंट्स के तौर पर। दिस आइडिया दैट द वर्ब्स आर कंपैटिबल विद डिफरेंट काइंड ऑफ द कम्प्लीमेंट्स। अभी ये जो हमारा डिस्कशन हुई है इसमें हमें एक आइडिया है देखा है कि वो ये कि वर्ब्स जो है कंपैटिबल होते हैं विद डिफरेंट काइंड ऑफ द कम्प्लीमेंट्स के साथ। इनके हमें जो है वो डिफरेंस जो है वो हेल्पिंग जो है या सपोर्टिव चीज़ें चाहिए जिसको हम लेके जो है ना सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करते हैं। इज़ अ वेरी ओल्ड वन में जिस तरह आप देखें ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, जैसे आई लाइक फाइंड विच टेक्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी आई फाइंड, अब इसके बाद आपको कोई ना कोई जो है ऑब्जेक्ट बताना होगा। अब जैसे आई फाइंड अ बुक, तो आई फाइंड अ बुक, तो जो हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं दे आर डायरेक्टली रिक्वायरिंग द ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट द ऑब्जेक्ट, वो हमें ऑब्जेक्ट से उसको लिंक करवाना होता है। और इसकी जो हमारा दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब जो होते हैं डेट इज नॉट रिक्वायरिंग द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, नहीं है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए यहाँ पर हमें। उसकी एग्जांपल क्या है, जैसे हमारे पास जो है रिवर फ्लो। अब रिवर जो है ना हमने लिखा रिवर फ्लो, तो रिवर जो है वो बह रहा है, अब देयर इज नो नीड्स, अब इसमें हमें दूसरे जो है इसके करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट्स की जरूरत नहीं है। इसी तरह से जो है हमारे पास इसको हम कहेंगे इंट्रांसिटिव जो है, ये जो है इंट्रांसिटिव वर्ब्स लाइक द डिसअपीयर, वी डू नॉट आई डिसअपीयर्स अ फ्लाइट, ठीक है। लिहाजा अगर हम आई डिसअपीयर फ्लाइट की है तो इसमें अगर हम ये भी डिफाइन ना करें तो हमें आई डिसअपीयर्ड से जो है वो जुमला जो है वो वाज़ेह हो जाता है। तो लिहाजा हमारे पास क्या है कि मॉडर्न ग्रामर डिस्टिंग्विश एज मैनी एज द 100 सब कैटेगरीज। तो इस तरह की जो हमारे पास फ्लेवर्स हैं डिफरेंट्स जो इसकी सब, इसको हम सब कैटेगरीज कहते हैं।
जहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि हम कुछ कम्प्लीमेंट्स की मदद से जो है वो वर्ब्स को जो है उसको स्टडी करते हैं कि जी ये इस वक्त जो है ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्क कर रहा है, या ये नाउन फ्रेज है, ये वर्ब फ्रेज के तौर पर वर्क कर रहा है, और ये किस कम्बिनेशंस में साथ चल रहा है। तो इस तरह की जो है हमारे पास है ये कैटेगरीज जो है ना जो है वो हंड्रेड्स ऑफ द सब कैटेगरीज हैं इन द मॉडर्न ग्रामर्स के अंदर। We say the verb like the find सब कैटेगरीज क्या हो सकती है इसमें, नाउन फ्रेज, एंड द वर्ब लाइक द वांट सब कैटेगरीज में आप इसको नाउन फ्रेज यानी ये वांट जो था इसमें फर्स्ट में आई वांट अ फ्लाइट के अंदर जो था ये एज अ नाउन वर्क कर रहा था, तो लिहाजा जो है हम लोग इसको जो है नाउन फ्रेज के साथ इसको जो है ना डिफाइन कर सकते हैं, आइदर द नाउन फ्रेज और द नाउन फाइनाइट्स वर्ब्स के साथ, एंड आल्सो कॉल दीज कॉन्स्टिट्यूएंट द कम्प्लीमेंट्स ऑफ द वर्ब्स। और इस तरह के जो हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स बनाते हैं इनको हम लोग कम्प्लीमेंट्स ऑफ द वर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे? कम्प्लीमेंट्स ऑफ द वर्ब। अब इसकी जरा एग्जांपल देख लें। सो वी से द वांट कैन टेक एंड द वर्ब कम्प्लीमेंट, तो लिहाजा इसको आप वर्ब फ्रेज कम्प्लीमेंट के तौर पर डिफाइन कर सकते हैं। दिस पॉसिबल सेट्स ऑफ द कम्प्लीमेंट्स आर कॉल्ड अ सब कैटेगराइजेशंस फ्रेम फॉर द वर्ब। इनको हम सब कैटेगराइजेशंस फ्रेम ऑफ द वर्ब का जो है टेक्निकल नाम देते हैं। यहाँ देखिए ये सिंपल है हमारे पास, ईट एंड स्लीप वर्ब्स, आई ईट जैसे जस्ट आई ईट। एंड नेक्स्ट देखें नाउन फ्रेज के इसके अंदर क्या है, प्रेफर, फाइंड, लीव है। तो फाइंड का जो है हम यहाँ देख रहे हैं कि फाइंड वर्ब है, और इसके बाद जो है नाउन फ्रेज एज अ कम्प्लीमेंट्स है इसके। द फ्लाइट फ्रॉम द पैटर्सबर्ग टू बोस्टन है, तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखें ये जो है एक और जो हमारे पास कम्प्लीमेंट्स है नाउन फ्रेज कम्प्लीमेंट्स के साथ। इस तरह से नाउन फ्रेज शो एंड द गिव उसकी वर्ब्स की एग्जांपल है। शो यहाँ पर देखें एज अ वर्ब है और इस नाउन फ्रेज में मी है, और फर्दर वो जो है फॉलोड बाय द अनदर नाउन फ्रेज है एयरलाइन विद द फ्लाइट्स फ्रॉम द पैटर्सबर्ग है। इसके बाद देखें प्रेपोजिशंस फ्रॉम, प्रेपोजिशंस टू, फ्लाई एंड ट्रैवल के केस में हो सकता है आई वुड लाइक टू फ्लाई, और ये देखें हमारे पास ये वर्ब है। इसके बाद प्रेपोजिशंस फ्रॉम बोस्टन और टू जो है ना फिलाडेल्फिया जो है हमारे पास ये नेक्स्ट स्टार्ट होता है टू से, तो यहाँ पर दोनों देखें वर्ब और वर्ब फ्रेज के बाद जो है आप नेक्स्ट उसमें देखें क्या हो रहा है, हमारे पास कम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं प्रेपोजिशंस। इसके बाद नाउन फ्रेज है और फिर प्रेपोजिशंस विद के साथ, हेल्प एंड द लोड केस के अंदर देखें कैन यू हेल्प, और यहाँ पर देखें नाउन मी जो है वो एक नाउन फ्रेज है और ये प्रेपोजिशंस आ रहा है विद अ फ्लाइट। इसी तरह से आप ये बाकी के एग्जांपल्स हैं, तो यहाँ पर हमारा जो मेजर जो कंसेप्ट है वो ये है कि वी हैव टू डिफाइन द कम्प्लीमेंट्स, तो लिहाजा वर्ब्स के साथ जो है हम फर्दर जो है वर्ब फ्रेज के साथ कम्प्लीमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। और कम्प्लीमेंट्स क्या हैं, वो क्या हो सकता है, नाउन फ्रेज हो सकता है, और नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास प्रेपोजिशंस हो सकती है, और या वो नेक्स्ट सेंटेंस भी हो सकता है। तो ये सारे कम्बिनेशंस जो हैं बनाए जा सकते हैं वर्ब फ्रेज के, और इन जो नेक्स्ट हम कैटेगरीज बनाएंगे इनको हम टेक्निकल नाम देंगे सब कैटेगराइजेशंस फ्रेम फॉर द वर्ब्स, यानी वो फ्रेज जो है सब कैटेगरीज जो हैं वो किसकी हैं, वर्ब्स की हैं। तो ये हम डिफाइन कर सकते हैं। ये जो है अभी आप देखेंगे कि हम कुछ जो है वो ट्री बैंक्स को डिस्कस करते हैं, तो वहाँ ये तकरीबन जो है वो 1 मिलियंस के तकरीबन जो है ना वो प्रोडक्शन रूल डिफाइन है ग्रामर्स के अंदर, जो वो उसके डोमेन्स के अंदर आ रही हैं सारी डाटा सेट्स के अंदर। तो वर्ब फ्रेज क्या होगा, वी कैन कैप्चर द एसोसिएशन बिटवीन वर्ब्स एंड देयर कम्प्लीमेंट्स, तो लिहाजा यहाँ पर जो हमने कैप्चर की है वो क्या है, एसोसिएशंस है, उनका बाहमी रिलेशनशिप देखते हैं बिटवीन वर्ब्स एंड द देयर कम्प्लीमेंट्स, और उन कम्प्लीमेंट्स बाय मेकिंग द सेपरेट सब टाइप्स ऑफ द क्लास वर्ब्स, कि हर जो क्लास जो सब क्लास टाइप्स आ रही है क्लास की, उसके लिए हम एक अलग से जो है वो रूल्स डिफाइन कर रहे हैं। एग्जांपल वर्ब विद द नाउन फ्रेज कम्प्लीमेंट है, वर्ब फिर जो है ना विद इनफाइनाइट्स वर्ब फ्रेज कम्प्लीमेंट है, वर्ब विद द सेंटेंस कम्प्लीमेंट है, एंड सो ऑन, यूं हम बढ़ते जा रहे हैं आगे। तो जैसे देखें वर्ब विद द नाउन फ्रेज कम्प्लीमेंट में देखें फाइंड, लीव्स एंड रिपीट्स के जो वर्ड थे ये इन सेंटेंसेस में इस्तेमाल होंगे, तो उनसे आगे क्या होता है, जैसे आई फाइंड अ बुक है, तो अब फाइंड के बाद देखें तो हमारे पास क्या आता है, नाउन फ्रेज आ रहा है, फाइंड अ बुक या प्रेपोजिशंस आ रही है, तो हम हर एक के लिए अपना रूल्स डिफाइन करें। इस तरह वर्ब विद द जो है सेंटेंस कम्प्लीमेंट थिंक, बिलीव, ठीक है, जैसे होगा थिंक में अक्सर देखते हैं स्ट्रक्चर आई थिंक दैट, और यहाँ के बाद स्टार्ट होता है ही विल
नॉट कम टू पार्टिसिपेट इन इवेंट। तो यहाँ पर देखेंगे आगे जो हमारा वर्ड है वो कम्प्लीटली एक कंप्लीट सेंटेंस होता है, तो लिहाजा उसके लिए हम लोग ये कम्प्लीमेंट्स डिफाइन कर सकते हैं वर्ब से। वर्ब विद द इनफाइनाइट वर्ब कम्प्लीमेंट, वांट, ट्राई, नीड, इसकी एग्जांपल्स हमने देखी हैं। फर्दर अब इनके लिए रूल्स किस तरह से डिफाइन हो सकते हैं, देखें वर्ब फ्रेज दैट इज रीराइटेबल विद द वर्ब विद द नो कम्प्लीमेंट डिसअपीयर्स। इसके बाद देखें वर्ब फ्रेज दैट इज द वर्ब विद द नाउन फ्रेज कम्प्लीमेंट, नाउन फ्रेज प्रेफर द मॉर्निंग। और बच्चों ये ना इसके एग्जांपल्स हैं, ये डिसअपीयर्स है, इस तरह से प्रेफर अ मॉर्निंग वॉक। प्रेफर जो है ना वो हमारे पास क्या होगा, वर्ब है, अब मॉर्निंग वॉक्स पे होगा विद द नाउन फ्रेज। इस तरह से आप देखें नेक्स्ट हमारे पास जो है वर्ब फ्रेज वर्ब विद द सेंटेंस कम्प्लीमेंट, और इसके बाद देखें एज सेड देयर इज, सेड के बाद जो फिक्रे होते हैं देयर वर एज 2 फ्लाइट्स, तो सेड के बाद अमूमन एक नया कंप्लीट सेंटेंस बन रहा होता है, लिहाजा वर्ब फ्रेज के साथ आप ये प्रोडक्शन लिखते हैं वर्ब विद द एस का एज अ कम्प्लीमेंट, वो हमारे पास जो है एस जो है यानी सेंटेंस जो है वो एज अ कम्प्लीमेंट आ रहा है। अ प्रॉब्लम विद दीज अप्रोच इज द ओनली सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द रूल्स। अब इस तरीक़ेकार में आपने देखा होगा कि हमें क्या है, पहले तो जस्ट एक सिंगल वर्ब फ्रेज था और नेक्स्ट जो हमारे पास प्रोडक्शंस बनती गई, द लॉट ऑफ जो है वो प्रोडक्शंस थी, और दैट डिपेंड्स ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द जो है वो सेंटेंस पे जो है डिपेंड कर रहा था। जिस तरह की कंस्ट्रक्शंस हमें उस जो है लैंग्वेज के अंदर मिलती जाएंगी, हम उतने ही उसके लिए क्या करते जाएंगे, रूल्स डिफाइन करते जाएंगे। तो लिहाजा ये जो है इसमें एक मसला है कि जो है नंबर ऑफ रूल्स जो हैं वो बढ़ते जाएंगे, एंड एसोसिएटेड लॉस ऑफ जर्नलिटी जो है इसके अंदर जो है वो इसमें क्या होगी, कम होती जाएगी। मोर स्पेसिफिक जो है वो टाइप ऑफ द रूल्स बनते जाएंगे। तो इसको हम नेक्स्ट चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे कि हम इसको किस तरह से जर्नलाइज कर सकते हैं। तो लिहाजा हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कोऑर्डिनेशंस की तरफ। कोऑर्डिनेशन से एक अदर कंसेप्ट है जो हम वर्ब फ्रेज के अंदर देखेंगे। इसमें अगर आप देखें तो क्या होगा, मेजर फ्रेजेस जो है ना टाइप्स कैन बी कंजॉइंट्स विद द कंजक्शंस लाइक द एंड और बट टू फॉर्म द लार्जर कंस्ट्रक्शंस ऑफ द सेम टाइप। यहाँ पर आपने देखें अक्सर हम जुमलों के अंदर जो है वो एंड का इस्तेमाल करते हैं, और का, बट टू, लार्जर कंस्ट्रक्शंस बनाने के लिए ऑफ द सेम टाइप, उसी टाइप्स की जो है वो एक लार्जर कंस्ट्रक्शंस बनाने के लिए। एग्जांपल देखिए जरा, कोऑर्डिनेट्स नाउन फ्रेज कैन कंसिस्ट ऑफ द 2 अदर नाउन फ्रेज सेपरेटेड बाय द कंजक्शंस है। अब अगर यहाँ देखें प्लीज रिपीट, अब रिपीट के बाद देखिए आपने नाउन फ्रेज आ गया, और नाउन फ्रेज के अंदर नाउन फ्रेज एक ये है द फ्लाइट्स एंड द कॉस्ट, यानी ये दो चीज़ें हैं हमारे पास। प्लीज रिपीट द फ्लाइट्स जो एक नाउन फ्रेज है, और इसके बाद देखिए एंड जो है वो हमारे पास एज अ कोऑर्डिनेशंस वर्क कर रहा है, जो एक कंजक्शंस है जो दो जुमलों को मिला रहा है, एंड आगे दी कॉस्ट और उसकी कॉस्ट। तो लिहाजा यहाँ पर देखें ये दो हमारे पास आ चुके हैं नाउन फ्रेज, और ये इनके दरमियान में जो है वो एक कंजक्शंस है जो एक कोऑर्डिनेशंस का वर्क कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट देखें, आई नीड टू नो नाउन फ्रेज, और इसके इंटरनल द एयरक्राफ्ट एंड द फ्लाइट नंबर। तो यहाँ पर देखें, यहाँ इसके बाद देखें वर्ब के बाद अगर आप नाउन फ्रेज है, और नाउन फ्रेज के अंदर फिर से नाउन फ्रेज है एयरक्राफ्ट एंड एक एज अ कंजक्शंस है, ठीक है, और इसमें एज अ कोऑर्डिनेट कर रहा है द फ्लाइट। तो रूल्स फॉर द अलाउज दीज स्ट्रक्चर्स, तो ये कौन सा रूल्स होगा इसके लिए हम डिफाइन करें जो इस तरह के स्ट्रक्चर्स को क्या कर सकेगा, अलाउ कर सकेगा, वैलिड कर सकेगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, noun phrase that is rewritable with the noun phrase, and one word is that is the conjunctions, and that is work as the coordinations एक noun phrase का हमें बता रहा है। क्लियर हो गया? तो ये and जो है हमारे पास इस वक्त coordinations are the के तौर पर वर्कआउट कर रहा है। The abilities to form the coordinate phrase through the conjunction is often used as a test for the consistency। तो हमें जो है कुछ जुमलों के अंदर ये जो कंजक्शंस है इसको जुमले का जो कंसिस्टेंसी है उसको टेस्ट करने के तौर पर भी हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे कंसिस्टेंसी जो है ना वो मैंने करेक्ट यहाँ लिखा हुआ है कि यानी उसकी जो है क्या वो बिल्कुल जो है उस स्ट्रक्चर्स को मुमातलस उसमें रखता है, उससे करेक्टनेस से उसकी ठीक है या नहीं है, इसको हम चेक करने के लिए भी यूज़ करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल, देखिए इसमें लैक द सेकंड्स डिटर्मिनर नहीं है, प्लीज रिपीट, और इसके बाद देखिए द फ्लाइट्स, और अब ये जो हमारे पास आ रहा है
यहाँ पर एंड दा था। अब यहाँ नीचे वाले अगर आप इसमें देखें तो ये मिसिंग्स है। तो यहाँ पर इस केस के अंदर क्या था, ये तो नाउन फ्रेज था, ये नाउन फ्रेज था, नाउन फ्रेज था। इस केस के अंदर जो है ये दा जो है वो इससे बाहर चला गया और हमने इस पार्ट को और इस पार्ट को, क्योंकि यहाँ पर भी हमने दा को इस्तेमाल नहीं किया फ्लाइट्स के साथ और ना ही कॉस्ट के साथ था, तो लिहाजा हमने जो अगली इसकी जो क्लासिफिकेशंस की है वो यहाँ से एज अ नॉमिनल की है। तो यहाँ पर एज अ नॉमिनल्स फ्लाइट्स को लिया और ये जो कोऑर्डिनेट्स एंड द नॉमिनल्स। तो इस केस के अंदर अगर यहाँ पर और यहाँ पर हमारे पास डिटर्मिनेंट हैं मौजूद जो एज अ प्रॉपर नाउन बनाते हैं, आपको पता है दा लगाने से, लिहाजा इस तरह का कंस्ट्रक्शंस भी हम लिखते हैं, प्लीज रिपीट द फ्लाइट्स एंड कॉस्ट। अब ये जो है वर्बल जो हमारी इंग्लिश है उसके अंदर तो ये अंडरस्टूड होता है, लेकिन सिस्टम्स में हाउ कैन वी वैलिडेट इट, वी हैव टू डिफाइन। हमने इसको दूसरी क्लास से जो है तरीक़ाकार के अंदर इसको ले आए, वो ये था कि हमने इसको नॉमिनल्स कंसिडर किया और इसके बाद नेक्स्ट वाले जो हमारे पास नाउन्स है उसको भी एज अ नॉमिनल कंसिडर किया, लिहाजा जो है नॉमिनल और इसके बाद एंड नॉमिनल को दोनों को एंड से कंजक्ट एज अ कंजक्शंस लिया। आई नो इसी तरह से अगले फिक्रे में देखिए यहाँ पर भी दा था, प्रीवियस जो सेंटेंस में यहाँ पर भी दा था। स्टूडेंट्स नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर आगे फ्लाइट नंबर से पहले जो है वो दा को प्लेस नहीं किया गया, सो देयर इज अ डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हो गई इसकी, लिहाजा हमने डिटर्मिनेंट दा को यहाँ से बाहर किया और यहाँ से नॉमिनल से स्टार्ट किया एयरक्राफ्ट एंड द फ्लाइट नंबर्स, और इसी को हाउ कैन वी डिफाइन। अब इसके लिए हमारे रूल्स जो है वो चेंज करना होगा। तो अगर आप इस रूल्स को देखें तो हमने यहाँ नॉमिनल लिया और नॉमिनल दैट इज रीराइटेबल विद द नॉमिनल एंड दैट इज द कंजक्शन है हमारे पास एज अ कोऑर्डिनेशन वर्क कर रहा है नॉमिनल के साथ। तो इस केस के अंदर है कि अगर कुछ जुमले इस तरह लिखे हों जिसके अंदर प्लीज रिपीट द फ्लाइट्स एंड द कॉस्ट है, तो देयर इज अ मिसिंग्स ऑफ द डिटर्मिनेंट बिफोर द सेकंड्स नाउन्स, सो वी कैन नॉट कंसिडर एज अ नॉन फ्रेज, हम इसको नॉन फ्रेज कंसिडर नहीं करते, बट इट इज कंसिडर्ड एज अ नॉमिनल्स, और उस दा को हम लोग जो है उस स्ट्रक्चर से जो है अलग कर देते हैं और नॉमिनल्स की नेक्स्ट फिर हम क्या देते हैं, रिराइटेबल प्रोडक्शन देते हैं नॉमिनल एंड नॉमिनल से। दिस फैक्ट्स दिस जो है ना फ्रेजेस कैन बी कंजॉइंट एज एविडेंस फॉर द प्रेजेंट ऑफ द अंडरलाइंग नॉमिनल कॉन्स्टिट्यूएंट वी हैव बीन मेकिंग फॉर यूज। तो लिहाजा इस तरह के फ्रेज, यानी अगर हम लोग एंड्स के बाद अगर चेक करें कि नेक्स्ट जो हमारे पास जो है नाउन जो है उससे पहले क्या प्रॉपरली डिटर्मिनेंट यूज हुआ है या नहीं हुआ, तो इसे हम चेक कर सकते हैं कि ये हम इसकी जो नेक्स्ट जो है वो एज अ नॉमिनल रिप्लेसमेंट होगी या एज अ नाउन फ्रेज होगी। तो ये हमारे पास टेस्ट के जुमरे में आ गया कि जी किस तरह से चेक होगा। अब इसको देखें तो यहाँ पर हम लोग इस रूल्स को जर्नलाइज कर सकते हैं। अब आपने भी ये देख लिया होगा कि यहाँ पर जो हमारे पास है कि जिस नए भी कम्बिनेशंस आ रहे होते हैं हम उस कम्बिनेशंस को क्या करते हैं, नए रूल्स के साथ रिप्लेस कर लेते हैं। ऑल द मेजर फ्रेज टाइप्स कैन बी कंजाइंड इन दिस फैशंस, तो लिहाजा मेजर जो हमारे पास फ्रेज टाइप्स हैं उनको कंजॉइंट्स इन दिस फैशंस के साथ हम लोग आगे उसको बढ़ा सकते हैं। इट इज आल्सो पॉसिबल टू रिपीट द कंजक्शंस फैक्ट्स मोर जनरली। मोर जनरली कैसे डिफाइन है, अब यहाँ देखें कि हमारे पास कोई भी टाइप है लेक्सिकल्स कैन रीराइट विद दैट एंड उसके दरमियान में हमने क्या प्लेस कर दिया, एंड प्लेस कर सकते हैं और प्लेस कर सकते हैं, या बट है आपके पास, बट के कॉम्बिनेशंस तो इनमें से, यानी यहाँ पर जो हम ये बताना चाह रहे हैं कि कंजक्शंस का जो है कोई एक जो है फॉर्म आप यहाँ यूज कर सकते हैं। The method rule simply state that the any non-terminal can be conjoined with the same जो है ना non-terminals to yields a constituent group of the same type। उसी टाइप का सेम जो है ना वो हमें जो है वो नेक्स्ट प्रोडक्शन देता है। The variable x must be designated as the variable that stand for the any non-terminal rather than a non-terminal itself। तो यहाँ पर x में जो है आपके पास जो है वो नाउन फ्रेज भी हो सकता है, जब भी हम लोगों ने देखा, और यहाँ पर आपने देखा कि हमारे पास नॉमिनल भी है, नाउन फ्रेज था, नाउन फ्रेज एंड हमने नाउन फ्रेज से कर दिया, और नॉमिनल के केस के अंदर क्या रहा, नॉमिनल एंड नॉमिनल कर दिया। यानी यहाँ पर जो होगा x that having any
लेक्सिकल क्लास से ये बिलोंग कर सकता है, नाउन फ्रेज हो सकता है, नॉमिनल हो सकता है, प्रेपोजिशंस हो सकते हैं, एंड सो एंड सो। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है बच्चों वो क्या है, ट्री बैंक्स है। ट्री बैंक्स क्या है, इसका हमने क्लास में भी कुछ डिस्कशंस की थी कि कुछ हमारे पास जो है वो डाटा सेट्स जो है वो ऑलरेडी डिफाइंड्स हैं, लेबल्स हैं, और वो डिफरेंस जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस ने जो है उन्हें मैनेज किया है और वो अवेलेबल्स हैं फॉर द एक्सपेरिमेंटल वर्क्स। यहाँ पर भी मैं एक ट्री बैंक्स का आपको तारुफ दूंगा। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स रूल्स कैन बी यूज टू असाइन अ पार्स ट्री, तो लिहाजा कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स जो है वो इस्तेमाल की जा सकती है किसी भी जो है पार्स ट्री को बनाने के लिए, एंड टू एनी सेंटेंस, किसी एक जो हमारे पास मौजूद सेंटेंस हो उसको लेबल करने के लिए, उसको रूल्स असाइन या लेबल करने के लिए। दिस मीन्स दैट इट इज पॉसिबल टू बिल्ड अ कॉर्पस, तो हम एक ऐसा कॉर्पस बना सकते हैं वेयर द एवरी सेंटेंस इन द कलेक्शन इज द पेयर्ड विद द कोरस्पॉन्डिंग पार्स ट्री, तो लिहाजा वो पार्स ट्री कोरस्पॉन्डिंग पार्स ट्री के साथ उसको क्या किया जा सकता है, लेबल किया जा सकता है। जैसे वो सेंटेंस लेबल हो सकते हैं, अगर हमारे पास हो दी इज अ बुक है, तो आपने देखा था हमारे पास एक था कि दिस जो है वो हमारे पास लेबल्ड है, इस जो है वो हमारे पास हेल्पिंग्स जो है वर्ब के साथ लेबल्ड है, ए जो है डिटर्मिनेंट है, बुक जो है वो नाउन है। इस तरह के हमारे पास जो है वो डाटा सेट थे जो हमने चैप्टर 8 यानी पार्ट ऑफ द स्पीच के अंदर डिस्कस किया था कि इस तरह के हमारे पास डाटा सेट्स हैं जो ऑलरेडी जो है वो क्या हैं, पार्ट ऑफ स्पीच के साथ लेबल्ड हैं। अब यहाँ हम ये बताने जा रहे हैं कि ये जो हमारे पास इस वक्त सेंटेंस है, दिस इज अ बुक, अगर ये हमारे पास किसी ट्री बैंक्स के अंदर है और ट्री बैंक्स क्या करेगा, इसको जो है पार्स ट्री, यानी ये किससे बिलोंग करता है, जैसे अभी हम इसको करें नाउन फ्रेज और यहाँ से हम स्टार्ट करें नाउन फ्रेज और यहाँ से हमने स्टार्ट किया तो ये वर्ब स्टार्ट हो गया, वर्ब फ्रेज स्टार्ट हो गया। इसी तरह से हमने आगे डिस्कशंस आगे जो है वो साथ साथ उसके लेबल्स चल रहे हैं। तो ये जो हमारे पास जो है पार्स ट्री लेबलिंग है वो भी ऑटोमेटिकली हो, एनोटेटेड हो कॉर्पस की, इसको हम कहते हैं ट्री बैंक। सिंटैक्टिकली एनोटेटेड कॉर्पस इज कॉल्ड अ ट्री बैंक। तो ये नोट कर लें, सिंटैक्टिकली एनोटेटेड जो कॉर्पस होता है उसे हम ट्री बैंक का नाम देते हैं। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। पेन ट्री बैंक्स प्रोजेक्ट है, इसको हमने उसमें पार्ट ऑफ स्पीच में भी डिस्कस किया था, यहाँ इसको थोड़ी सी डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। पेन ट्री बैंक प्रोजेक्ट हैज ट्री बैंक फ्रॉम द ब्राउन्स स्विच बोर्ड ATIS जो है, जो हम लोग अभी देख रहे हैं। इस तरह से वॉल स्ट्रीट जर्नल कॉर्पस जो है ऑफ द इंग्लिश एज वेल एज द ट्री बैंक्स इन द अरेबिक्स एंड चाइनीज भी इसमें शामिल हैं। इसमें है क्या, यूनिवर्सल डिपेंडेंसी प्रोजेक्ट्स यूजर डिपेंडेंसी रिप्रेजेंटेशंस है। अगर अब आप इस जुमले को देखें, अब ये जुमला है कि इस वक्त यहाँ देखें डिटर्मिनेंट डेट है, डेट और इसके बाद कोल्ड और इसके बाद जो है स्काई और नेक्स्ट था स्काई वॉज और फुल और इसके बाद बच्चों देखें ऑफ और नेक्स्ट जो है फायर और नेक्स्ट जो है हमारे पास एंड और नेक्स्ट जो है लाइट। ये हमारे पास एक सेंटेंस है डेट इज बिलोंग टू किससे है जी, हमारे पास ATIS जो है हमारे पास एयर ट्रैफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम्स है हमारे पास, उसकी जो था हमारे पास एक ऑटोमेटेड मशीन्स के साथ करस्पॉन्डिंग है और उसी को कन्वर्सेशंस को जो है यहाँ पर इस बुक्स के अंदर प्रेजेंट किया, उसी डाटा सेट को। तो इसी को क्या किया हुआ है उन्होंने, लेबल किया हुआ है किसके साथ, ट्री बैंक के साथ, यानी उसके जो हमारे पास पार्सिंग ट्रीज लेबलिंग है वो भी साथ में डिफाइन है, पार्स ट्री लेबलिंग। वो कैसे है, ये देखें, ये सेंटेंस, ये देखें एस सेंटेंस और इसके बाद नाउन फ्रेज सब्जेक्ट लिखा हुआ और इसके बाद जो है नेक्स्ट यहाँ देखें डिटर्मिनेंट दी है, सॉरी डेट है, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास डिटर्मिनेंट डेट, ये देखें पार्स इस तरह बन रहा है। इसके बाद नेक्स्ट देखें हमारे पास और इसके बाद ये देखें कोल्ड है, एक्टिव जे, इसके बाद जो है नाउन था ये जो है कोल्ड, यहाँ कोल्ड लिख दें और इसके बाद जो है ये नाउन फ्रेज से, सॉरी इससे ऊपर नहीं है। इसके बाद देखें नेक्स्ट जो था इसी नाउन फ्रेज से एक और है नाउन और वो स्काई है। इसका जो दूसरा पार्ट है
जो वर्ब फ्रेज है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देखें वर्ब फ्रेज, वर्ब वाज, अब ये वाज जो है, वाज जो है वर्ब, और इस तरह से देखें एग्जेक्टिव, और ये देखें इसके बाद जो है ये एग्जेक्टिव पार्ट स्टार्ट हो गया। उसके अंदर देखें ये एडवर्ब फुल और ये प्रपोजिशंस इन, नाउन फ्रेज फिर से स्टार्ट हो गया, और उस नाउन फ्रेज के अंदर नाउन है फायर। इसके आगे नेक्स्ट है हमारे पास ट्री में दिखाता हूँ आप लोगों को। तो ये देखें दैट कोल्ड स्काई वाज फुल ऑफ द फायर एंड लाइट, ये था। तो इसके इसी जो सेंटेंस को है उसके साथ पार्स ट्री लेबलिंग भी की गई है, और यहाँ पर डिफाइन है, स्टार्ट में सेंटेंस स्टार्ट हुआ, इस तरह से वर्ब फ्रेज है सो एंड सो। तो इस तरह के जो हैं इनको हम कहते हैं ट्री बैंक प्रोजेक्ट्स। तो ये पेन ट्री बैंक्स की एग्जांपल है हमारे पास, और ये जो है इसी तरह से। और इधर इस जानिब अगर आप देखें ये जुमला दूसरा, तो ये देखें ये हमारे पास है फ्लाइट शुड अराइव एट 11 टुमारो। ये है द फ्लाइट should arrive, और ये बच्चों आगे देखो at, और इसके बाद देखिए 11 AM साथ दिया हुआ AM, ये देखें AM लिखा हुआ इसमें। उसके बाद है टुमारो, ये टुमारो आ रहा है। अच्छा ये सेंटेंस साहब एक तो ये था कि पार्ट ऑफ स्पीच में तो ये था कि जस्ट वी हैव टू डिफाइन दिस दैट, डिटर्मिनेंट है, फ्लाइट जो है नाउन है, शुड जो है वो मिड डिटर्मिनेंट्स है, इस तरह से वर्ब है, इस तरह से ये जो है हमारे पास एड जो है ये जो है हमारे पास इन एज जो है। इसी तरह से 11 जो है वो हमारे पास कार्डियल्स नंबर से एक, ये हमारे पास जो है टुमारो जो है वो नाउन है, लेबल था। लेकिन यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं एस, यानी एज अ सेंटेंस स्टार्टिंग हुआ एस से, फिर नाउन फ्रेज आ गया, और उसके अंदर डिटर्मिनेंट आ गया, और सो एंड सो जा रहा है। ये जो साथ में है इसको हम कहते हैं पार्स ट्री लेबलिंग से हमारे पास। और ये साथ में जो है कुछ इस तरह के भी हमारे पास जो है वो कॉर्पस अवेलेबल हैं, जिनके अंदर जो उसका जो डाटा है वो प्रॉपरली पार्स ट्री के साथ क्या है लेबलिंग की गई है। अब ये देखें यहाँ पर ये ब्राउन कॉर्पस है, द कोल्ड एम्प्टी स्काई वाज फुल ऑफ द फायर एंड द लाइट। नेक्स्ट है द फ्लाइट शुड अराइव एट द 11 AM टुमारो, ये भी हमने देखा। वॉल स्ट्रीट जर्नल कॉर्पस का देखें, आई वुड हैव टू वेट अंटिल वी हैव कलेक्टेड ऑन द, अगर आपको सेंटेंस दिए जाएं और कहा जाए कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स की मदद से यू हैव टू डिफाइन देयर्स, तो पहले तो आपको उसकी ग्रामर बनानी होगी। ग्रामर्स वही तरीकाकार है, आपको पता नाउन फ्रेज सेंटेंस है, नाउन फ्रेज है, वर्ब फ्रेज है, और फिर आप उसकी सारी कॉम्बिनेशंस देखें प्रोडक्शंस के किस तरह से बनेंगे, और फिर आप उसके मुताबिक जो है यहाँ पर उसको सेंटेंस है, फिर नाउन फ्रेज है, फिर आगे देखें डिटर्मिनेंट आ रहा है जो भी है, नेक्स्ट आप उसको क्या करते हैं डिफाइन करेंगे। और ये आपने पार्स ट्री बनाना है ताकि वी हैव टू वेरीफाइड कि हम इस जुमले को क्या कर सकें, वेरीफाइड कर सकें कि ये जो आपने ग्रामर डिफाइन की है इससे ये डिस्क्राइबेबल है कि नहीं है, या वैलिडेट हो सकता है या नहीं है। और अब अगर नेक्स्ट आप देखें तो ये इसकी एग्जांपल्स हैं कि इस तरह से आपको उसी इन्हीं जुमलों को, जो अभी 3 जुमले हमने डिस्कस किए हैं कि ये जो हमें प्रोडक्शन रूल्स इसमें डिफाइन करने हैं किस तरह से हैं। तो ये देखें ये ग्रामर्स है हमारे पास, और ये लेक्सिकॉन्स हैं। ग्रामर्स में देखिए हमारे पास नाउन फ्रेज वर्ब फ्रेज से स्टार्ट होता है, नाउन फ्रेज वर्ब फ्रेज नेक्स्ट में, और यहाँ पर देखिए सेंटेंस, और उसके बाद नाउन फ्रेज एंड द वर्ब फ्रेज है। सेंटेंस नन के साथ रीराइट हो सकता है नन, और इसके बाद नाउन फ्रेज जो है डिटर्मिनेंट एंड नाउन्स है, और नाउन फ्रेज डिटर्मिनेंट्स एंड द नाउन्स प्लूरल फॉर्म्स है, नाउन फ्रेज है, नाउन फ्रेज कार्डियल्स कोई नंबर है या नाउन, इस तरह से ये आपने इसको देखना है कि हाउ कैन वी राइट। ये इन 3 जुमलों के लिए जो भी हम लोगों ने डिस्कस किए हैं ये पीछे डिफाइन हुए हैं। इनका जो अगर हमने इसमें ग्रामर्स डिफाइन करनी हो तो ऐसे हम उसको, और ये लास्टली अगर देखेंगे वी हैव टू डिफाइन रिप्लेस विद द प्रीपोजिशंस में अगर है वी है ही है, डिटर्मिनेंट में द डैट दोस, और यहाँ पर देखिए हमारे पास कोल्ड एम्प्टी एंड द फुल एडजेक्टिव्स के अंदर है, नाउन्स के अंदर स्काई फायर लाइट फ्लाइट एंड टुमारो है जो है ये हमारे पास नाउन्स पैरेलल फॉर्म्स है, एसर्ट्स कार्डियल्स आ गया। तो इस तरह से हम लोग जो है उसके लेक्सिकॉन्स को डिफाइन कर सकते हैं, इस तरह से हम ग्रामर्स बना सकते हैं। तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि नेक्स्ट में जो है वो मैं आपको 1 से 2 जो है वो सेंटेंसेस दूंगा। यू हैव टू राइट डाउन देयर ग्रामर्स एंड देन टू डिफाइन द पार्स ट्री। नेक्स्ट ट्री बैंक्स एज अ ग्रामर्स किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं,
द सेंटेंस इन द ट्री बैंक्स इम्प्लिसिटली कॉन्स्टिट्यूट अ ग्रामर ऑफ द लैंग्वेज। तो ये जो हमारे ट्री बैंक्स के अंदर जो सेंटेंसेस होते हैं वो ऑटोमेटिकली कॉन्स्टिट्यूट कर देते हैं अपनी एक ग्रामर ऑफ द लैंग्वेज को, उसके साथ ही जो है वो डिफाइन हो जाती है। रिप्रेजेंट बाय द कॉर्पस बीइंग एनोटेटेड है किस तरह से, फॉर एग्जांपल फ्रॉम द 3 पार्ट्स ट्री थे, ये हमने देखा था, दैट कोल्ड एम्प्टी स्काई वाज फुल ऑफ फायर। अब अगर आप देखें तो ये रूल साथ में डिफाइन है, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये ऐसे। इसके बाद देखें नाउन फ्रेज है और इसका पर्टिकुलर इसी लेवल्स पे जो है वो वर्ब फ्रेज है। और इंटरनली देखें नाउन फ्रेज कहाँ जो है रीराइट कैसे हुआ है, इसके अंदर देखें डिटर्मिनेंट है और इसके बाद देखें और डिटर्मिनेंट के बाद जो है एडवर्ब है जे और इसके बाद जो है और या नाउन है और नाउन। और अब देखें dt जो है डिटर्मिनेंट है, डेट इज रिप्लेस विद दैट, यहाँ पे हमने डेट डिफाइन कर दिया। इसी तरह से ये जो है डेट इज डिफाइन विद क्या होगा एम्प्टी, हमारे पास लेक्सिकॉन्स। और इसी तरह से जो है नाउन स्काई है तो नाउन हमने यहाँ डिफाइन किया, डेट इज रिप्लेस विद द स्काई। इसी तरह से आप वर्ड फ्रेज को देख लेंगे कि वर्ड फ्रेज की जो है वो ग्रामर्स किस तरह से तो ऑटोमेटिकली आपको समझ आ गई है कि यहाँ पर जो हमारे पास जो कॉर्पस होता है उसमें ऑटोमेटिकली जो रूल्स हैं ग्रामर्स के वो साथ में डिफाइन होते हैं। वहाँ से हम देख सकते हैं उनको कि वो किस तरह से उनकी पार्सिंग हुई है, तो जिस तरीक़ाकार से उसकी पार्सिंग हुई है ऑटोमेटिकली उनसे हमें रूल्स डिफाइन करने में बहुत ही जो है वो आसानी रहती है। तो यहाँ देखिए द ग्रामर यूज फॉर द पार्ट्स ऑफ द पेन ट्री बैंक इज रिलेटिवली फ्लैट, बहुत सिंपल है, बहुत सादा है, रिजल्टिंग द वेरी मैनी एंड द वेरी लॉन्ग रूल्स। तो लिहाजा यहाँ पर जो है वो रूल्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं जिस तरह से हमें स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस मिलते जाते हैं। फॉर एग्जांपल अमंग्स अप्रॉक्सीमेटली 4500 डिफरेंट रूल्स फॉर द एक्सपेंडिंग द वर्ब्स फ्रेज, यानी वर्ब फ्रेज के लिए बच्चों यहाँ देख लो कितने रूल्स हैं, इसके अंदर 4500 डिफरेंट रूल्स हैं। और इस तरह से जो है आपके पास क्या होगा सेपरेट रूल्स फॉर द प्रीपोजिशंस के लिए सेपरेट रूल्स हैं फॉर द एनी लेंथ एंड द एवरी पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ द वर्ब आर्गुमेंट्स के साथ। ये तो वर्ब्स के थे, और इस तरह से प्रीपोजिशंस के जो हैं उस कॉम्बिनेशंस के साथ, यानी वर्ब फ्रेज प्लस जो है वो प्रीपोजिशंस आता है, तो उसके लिए वो जो है वो अलग से रूल्स डिफाइन है। तो वर्ब्स रूल में देखिए वर्ब दैट इज रिप्लेस विद द prepositions है, verb that is replaced with the verb, prepositions, verb that is rewritable with the verb, prepositions, verb phrase that is replaced with the verb, preposition, so and so। अब देखें इसमें every combinations to be considered हुआ है, every combinations जो है हमने यहाँ पर क्या किया है consider किया हुआ है, लिहाजा ये टोटल जो है वो हमारे पास क्या है 4500 कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। और इसमें देखें जो हमारे पास एक सेंटेंस जो है वर्ब फ्रेज के अंदर जो है उसकी जो लॉन्गर कंस्ट्रक्शंस है रूल्स की, देखें वर्ब फ्रेज नेक्स्ट, उसके साथ क्या हो सकता है फॉलोड बाय द प्रीपोजिशंस, फॉलोड बाय द प्रीपोजिशन, फॉलोड बाय द प्रीपोजिशंस, फॉलोड बाय द प्रीपोजिशंस, फॉलोड बाय द प्रीपोजिशंस, फॉलोड बाय दैट वर्ब फ्रेज, फॉलोड बाय द प्रीपोजिशंस। तो इस तरह के बहुत लंबे लंबे जो हमारे पास सेंटेंसेस हैं उस कंस्ट्रक्शंस को भी ये क्या करता है एक्सेप्ट करता है, विच कम्स फ्रॉम द वर्ब फ्रेज मार्क इन इटालियन। जैसे अभी ये देखें हमारे पास ये जो है गो फ्रॉम फुटबॉल इन द फॉल टू लिफ्टिंग इन द विंटर टू फुटबॉल अगेन इन द स्प्रिंग्स। तो अगर आप यहाँ देखें ये फ्रॉम से स्टार्ट हुआ और इसके बाद ये प्रीपोजिशन स्टार्ट हो गई और इसी तरह से अब यहाँ से स्टार्ट हो गई और इसी तरह से इस कॉम्बिनेशंस में यहाँ से स्टार्ट हो गई, ये स्टार्ट हो गई और इसी तरह से ये है हमारे पास और अगेन इन यहाँ से। तो वर्ब फ्रेज से स्टार्ट हुआ हमारे पास गो से वर्ब से, और फिर देखें आगे नेक्स्ट जो है वो किस कॉम्बिनेशन में आता है प्रीपोजिशन से, प्रीपोजिशन सो एंड सो। तो इस तरह के हमारे पास डिफरेंस जो है वो लॉन्ग सेंटेंसेस हो सकते हैं, वी हैव टू वैलिडेट। तो ये आपको यहाँ समझाने का मकसद ये है कि आपने थोड़ा सा जो है अब ब्रॉडली थिंकिंग करनी है कि व्हेन यू आर गोइंग टू डेवलप ग्रामर्स you have to consider each and every combination, so the long combinations, the short combinations, so and so, यानी हर किस्म के combinations को आपने क्या करना होता है कंसिडर करना होता है बच्चों। ये देखें ट्री बैंक एज अ ग्रामर्स, अगर आप देखें तो नाउन फ्रेज दैट इज रीराइटेबल विद डिटरमिनेंट एडवर्ब नाउन्स,
सो एंड सो। तो ये थाउजेंड्स ऑफ द नाउन्स रूल्स इसके अंदर अवेलेबल हैं, जिस तरह से 4400 से वर्ब्स फ्रेज के रेलिवेंट रूल्स डिफाइन है। इसी तरह से इसी के अंदर अगर आप देखें तो ये हमारी नेक्स्ट में असाइनमेंट है आप लोगों को कि यू हैव टू एक्सप्लोर द पेन ट्री बैंक को आपने एक्सप्लोर करना है एंड फाइंड आउट द हाउ मैनी नंबर ऑफ द रूल्स फॉर द नाउन फ्रेज एंड द वर्ब फ्रेज के लिए कितने रूल्स डिफाइन हैं इसके अंदर, वो आपने इसको एक्सप्लोर करके देखना है। तो ट्री बैंक एज अ ग्रामर्स में क्या है, इसमें देखें पेन ट्री बैंक थर्ड वर्जन जो था वॉल स्ट्रीट जर्नल कॉर्पस से विच कंटेन्स अबाउट द 1 मिलियन वर्ड्स। कितना वर्ड्स हैं? 1 मिलियन वर्ड्स हैं बच्चों इसके अंदर, इस कॉर्पस के अंदर। और क्या है, आल्सो हैज द 1 मिलियंस नॉन लेक्सिकल रूल टोकन्स, और 1 मिलियन जो है नॉन लेक्सिकल रूल टोकन्स हैं डिफाइंड हैं, कंसिस्टिंग ऑफ 17,500 डिस्टिंक्ट रूल टाइप्स, और उसमें तकरीबन क्लासेस से रेलिवेंट जो है वो 17,500 से रेलिवेंट जो है रूल्स डिफाइन है। वेरियस फैक्ट्स अबाउट द ट्री बैंक्स ग्रामर सच एज देयर लार्ज नंबर ऑफ द फ्लैट रूल्स, लिहाजा इसमें एक कलेक्शन है फ्लैट रूल्स की, लार्ज नंबर है। पॉज द प्रॉब्लम्स फॉर द प्रोबेबिलिस्टिक्स पार्सिंग्स एल्गोरिथम्स। नेक्स्ट जो है हम लोग प्रोबेबिलिस्टिक्स जो है अप्रोच का डिस्कशंस करेंगे। तो इतनी बड़ी जो हमारे पास रेंज है उसके अंदर जो है वो उसको हम किस तरह से मिनिमाइज कर सकते हैं, ये हमारा डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर्स में रहेगा। फॉर दिस रीजंस इट्स कॉमन टू मेक द वेरियस मॉडिफिकेशन टू द ग्रामर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ ट्री बैंक। तो हम देखेंगे कि हाउ कैन वी डिफाइन द डिफरेंट मॉडिफिकेशंस, हम इसकी किस तरह से कर सकते हैं। और इस आज का हमारा जो नेक्स्ट जो है डिस्कशन है बच्चों वो है हेड एंड द हेड फाइंडिंग्स के ऊपर। हेड एंड हेड फाइंडिंग्स जो है, हेड क्या चीज़ है और हेड फाइंडिंग्स किस तरह से होती है। जिस तरह से आपने देखा था कि नाउन फ्रेज डेट इज कंसिस्टिंग ऑफ द नाउन एक इम्पॉर्टेंट उसके अंदर एलिमेंट है, और उसके साथ डिटर्मिनेंट भी हो सकता है, उसके साथ जो है एडवर्ब भी हो सकता है। तो लिहाजा हम लोग देखेंगे कि उसमें से हेड किसको हमने डिफाइन करना है, और इसके लिए कौन सा ऐसा एल्गोरिदम्स होगा, कौन सा ऐसा मैकेनिज्म होगा जो हमें उसके अंदर से हेड को क्या करेगा, चूज करवाए। एंड द हेड फाइंडिंग्स उसको हम कहेंगे कि हेड फाइंडर्स है, वो हेड को फाइंड करता है। तो सिंटैक्टिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर देखिए कुड बी एसोसिएटेड विद द लेक्सिकल हेड। तो सिंटैक्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके अंदर एक लेक्सिकल हेड होता है, जैसे नाउन जो है इज अ हेड ऑफ द नाउन फ्रेज, यानी नाउन फ्रेज के अंदर जो है हेड क्या होगा, एक नाउन होगा। एंड द हेड ऑफ द वर्ब फ्रेज में क्या होगा, एक वर्ब एज अ हेड वर्क करेगा। द आइडिया ऑफ द हेड ऑफ द ईच कॉन्स्टिट्यूएंट्स डेट्स बैक टू द ब्लूमफील्ड। ये उन्होंने रेफरेंस मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि जो आइडिया है जिसने 1914 के अंदर ब्लूमफील्ड्स जो है वो साइंटिस्ट ने इसका आइडिया दिया कि एक हेड होता है किसके अंदर, ईच कॉन्स्टिट्यूएंट के अंदर। कोई भी हमारे पास एक मीनिंगफुल कॉम्बिनेशंस ऑफ दी सेंटेंस बना हुआ है तो उसमें क्या होगा, एक हेड होगा। इट इज द सेंट्रल टू कॉन्स्टिट्यूएंट बेस्ड ग्रामर्स फॉर्मुलेशन सच एज हेड ड्राइवन फॉर्म जो है ना फ्रेज स्ट्रक्चर्स ग्रामर्स के अंदर जो है ये सेंट्रल वर्क करता है ये आइडिया। एंड और इसके साथ साथ ये डिपेंडेंसी जो है बेस्ड अप्रोच ग्रामर्स के अंदर भी ये आइडिया एज अ सेंट्रल्स लिया जाता है। इसके ऊपर जो है इसके साथ काफ़ी जो है आगे जो है प्रोडक्शंस को है डेवलप किया जाता है इसी आइडियाज़ को लेके। हेड एंड द हेड डिपेंड्स रिलेशंस हैव आल्सो कम टू प्ले अ सेंट्रल रोल इन अ कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स। लिहाजा ये जो हेड डिपेंडेंसीज है, रिलेशंस है, हेड और हेड डिपेंडेंट्स रिलेशंस, ये भी एक सेंट्रल रोल है किसके अंदर, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स के अंदर, वेदर यूज ऑफ द प्रोबेबिलिस्टिक्स पार्सिंग्स और डिपेंडेंसी पार्सिंग्स। ये दो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में जो है डिस्कशंस करेंगे नेक्स्ट आगे। तो लिहाजा यहाँ पर ये जो हेड एंड हेड फाइंडिंग्स का जो आइडिया है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। हेड फाइंडिंग्स जो है और वो किस लिए, प्रोबेबिलिस्टिक्स पार्सिंग के लिए और इसके साथ डिपेंडेंसी पार्सिंग्स के में। तो अब ये हेड है क्या और इसको जरा समझ लेते हैं, और बाकी जो हेड उसकी प्रोबेबिलिस्टिक्स पार्सिंग में फॉर द हेड है वो हम लोग नेक्स्ट आगे जाके डिस्कशंस करेंगे। इन अ सिंपल मॉडल ऑफ द लेक्सिकल हेड, सिंपल अल्फाज में अगर हम कहें कि लेक्सिकल हेड्स क्या होगा, ईच कॉन्टेक्स्ट फ्री रूल्स के अंदर एसोसिएट विद द हेड, कि आपके पास जो ये नेक्स्ट जो आप प्रोडक्शन डिफाइन कर रहे हैं तो यहाँ पर जो आपका सेंटेंस है, जैसे यहाँ पे डम्प्ड है और यहाँ पर देखिए नाउन फ्रेज और आपने उसके साथ लेबल किया वर्कर्स, और फिर आपने नाउन्स प्लूरल बताया वर्कर्स है, और नाइन में आपने उसको लेक्सिकल बताया कि जी वो क्या है, वर्कर्स। इसी तरह से आप वर्ब फ्रेज में देखें डम्प्ड है
और इसके बाद आपने वर्ब डिफाइन किया डम्प्ड, नाउन फ्रेज में सेक्स, तो लिहाजा यहाँ पर देखें नाउन फ्रेज है तो ऑटोमेटिकली हमारे पास ये जो यहाँ पर हमारे पास रूट है नेक्स्ट आगे जा रहा है, उसको हम प्रॉपरली लेबल करते हैं। इन इन आगे देखें प्रेपोजिशन इन टू हो गया, और यहाँ नाउन फ्रेज भिन्न है तो लिहाजा आगे देखें डिटर्मिनेंट एक है और नाउन फ्रेज में भिन्न है, तो इसको हम कहेंगे हेड। ये हमारे पास क्या है, हेड है। और इसको हम नेक्स्ट एक हेड डॉटर्स का नाम देंगे जो हमारे पास नेक्स्ट आगे जो है बढ़ रहा है। इसी तरह से अगर ये हमारे पास हेड है तो ये हमारे पास क्या है, हेड डॉटर्स हैं ये, और नेक्स्ट अगर ये हेड है तो ये अगर उसको क्या है, हेड डॉटर्स कहलाता है। डॉटर है, इसको हम अब डिस्कस करते हैं यहाँ पर। द हेड इज द वर्ड इन द फ्रेज दैट इज ग्रामेटिकली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। लिहाजा हेड जो है वो किसी फ्रेज के अंदर ग्रामेटिकल से इंपॉर्टेंस रखता है। हेड्स आर पास्ड अप द पार्ट्स ट्री, तो लिहाजा ये पार्ट्स ट्री में जो है पास अप किए जाते हैं ऊपर से। ईच नॉन टर्मिनल इज द पार्ट्स ट्री इज एनोटेटेड विद द सिंगल वर्ड, लिहाजा हर जो हमारे पास नॉन टर्मिनल है, जैसे एस नॉन टर्मिनल है, तो लिहाजा इसको हम लेबल करेंगे, एसोसिएट करेंगे, एनोटेट करेंगे किसके साथ, अपने हेड के साथ। और यहाँ पर हमने क्या लिखा है, डम्प्ड, विच इज इट्स अ लेक्सिकल हेड, और वो उसका क्या कहलाएगा, लेक्सिकल हेड कहलाएगा। लेक्सिकल्स कैटेगरीज आपको याद हैं, जैसे हमारे पास है यहाँ पर नाउन्स है, ये वर्ब फ्रेज है तो लिहाजा यहाँ पर वर्ब भी है, और यहाँ पर नाउन फ्रेज है तो यहाँ पर जिससे हेड से लेबल्ड है वो क्या है, वो हमारे पास नाउन है। For the generation of the such tree, each context-free grammar rules must be augmented to identify the one right hand constitute to be the head daughter. तो हमारे पास जो राइट साइड पर है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, हेड डॉटर्स कहलाएंगे। यानी यहाँ पर देखें ये ऐसे, इससे नेक्स्ट जो था हमारे पास नाउन फ्रेज है, लिहाजा ये हमारे पास जो राइट साइड है कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, ये हमारे पास क्या होगा, हेड डॉटर्स कहलाएंगे। और अगर हम उसी ट्री में भी मैंने बताया कि ये हमारे पास अगर हेड है तो ये दोनों जो हैं हमारे पास इस वक्त ये और ये जो है ये क्या कहलाएंगे, हेड डॉटर्स कहलाएंगे। डॉटर DAUGHTER, डॉटर, डॉटर्स हो गई ये। Choose though these head daughters is a simple for the textbooks examples and noun phrase is the head of the noun phrase। तो noun क्या होगा, किस नाउन फ्रेज का क्या होगा, हेड होगा, नाउन जो होगा। बट इज अ कॉम्प्लिकेटेड, तो लिहाजा ये कॉम्प्लिकेटेड है कि किस तरह से अगर आप देखें नाउन फ्रेज है नेक्स्ट उससे आगे, तो और इसके बाद क्या होगा, इसके नाउन फ्रेज के अंदर नाउन है, नेक्स्ट नाउन है और फिर वर्ब है। तो हाउ कैन डिटरमाइंस कि हम इसमें से किस तरह से डिटरमाइन करवाएंगे कि विच इज द नाउन दैट शुड बी प्लेस ऑन अ हेड। अब ये हमारे पास एक एम्बिग्यूटीज डिफाइन हो जाती है, तो ये हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे कि जी इसके लिए हम लोगों ने क्या डिफाइन करना है कि जो है इसमें से जो ऊपर लेबल्ड होना है जिसने नाउन ने, वो इन दोनों में से कौन सा हो सकता है। तो मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स थ्योरीज ऑफ द सिंटैक्स जनरली इंक्लूड्स अ कंपोनेंट दैट डिफाइंस द हेड। तो यहाँ पर एक कंपोनेंट्स डिफाइन किया जाता है जो ये डिटरमाइन करवाएगा इन दोनों में से कि इन दोनों में से किस नाउन्स को ऊपर एज अ हेड डिफाइन करना चाहिए। अब उसका एक सिंप्लीफाइड मॉडल दिखाते हैं रूल्स का। एन ऑल्टरनेट अप्रोच फाइंडिंग द हेड इज यूज द मोस्ट प्रैक्टिकल कंप्यूटेशनल सिस्टम में ये होगा कि वी हैव टू सी द कॉन्टेक्स्ट। वो किस तरह से, इंस्टेड ऑफ द स्पेसिफाइंग द हेड रूल्स इन द ग्रामर इटसेल्फ, हेड आर आइडेंटिफाइड डायनामिकली। डायनामिक्स किस तरह से, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ट्री, यानी आप उस ट्री के कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे, वेरीफाइड करेंगे फॉर द स्पेसिफिक सेंटेंस के, देन उसकी बेस पर आप क्या करते हैं, उसको लेबल करते हैं। वंस अ सेंटेंस इज पार्स, जब वो पार्स हो चुका है, the resulting tree is walked to decorate the each node of with the appropriate its head। यानी पहले आप उसको प्रॉपरली पार्स कर देते हैं, फिर उस पार्स ट्री को एज अ इनपुट लेकर उसके तमाम जो उसके जो है नोड्स को वैलिडेट करते हुए आप देखते हैं कि जी उनके जो हेड नोड्स हैं उनको किस तरह से लेबल करना है। अब उन रूल्स की आप एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं। इफ द लास्ट वर्ड इज अ टैग पार्ट ऑफ स्पीच, रिटर्न द लास्ट वर्ड। ठीक है ना। अब लास्ट वर्ड में है तो ऑटोमेटिकली आपको समझ आ गई कि जी वही जो है एज अ हेड वर्क करेगा। कि लास्ट वर्ड पे आप पहुंच चुके हैं यहाँ पर, तो आप इसी लास्ट वर्ड को देखेंगे तो आपके पास यहाँ होगा, यहाँ पर भी वही होगा। स्टैक्स है तो स्टैक है, इस तरह से इनटू है, आपने इसको लेबल किया है तो आप यहाँ इनटू लिखेंगे। इस तरह से आपके नाउन फ्रेज है, सॉरी बिन है, तो ये देखें यहाँ बिन आ चुका है, ए है तो यहाँ पर ये आ चुका। अभी आपको ये तो एक रूल की समझ आ गई कि जब आप पार्ट्स ट्री बना चुके हैं
और उसके बाद आपने उनको लेबल करना स्टार्ट किया, तो आप देखेंगे नीचे से स्टार्ट के लास्ट वर्ड्स जो होंगे वो ऑटोमेटिकली वन लेवल अप जो है नॉन टर्मिनल्स हैं उनको आप उन्हीं का हेड इसको असाइन कर सकते हैं। एल्स सर्च फॉर द राइट टू लेफ्ट, अगर आप उससे लेवल ऊपर आ चुके हैं तो लिहाजा अब आप क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट जो है फॉर द फर्स्ट चाइल्ड विद जो है नाउन फ्रेज जो है पैरेलल्स नाउन फ्रेज जो है वो पैरेलल सिंगुलर्स है। इसी तरह से आप उसको सर्चिंग स्टार्ट करेंगे उसके लिए राइट टू लेफ्ट की जानिब, और उसमें हायरार्की क्या होगी, नाउन फ्रेज, और इस तरह से एल सर्च करेंगे लेफ्ट टू राइट फॉर द फर्स्ट चाइल्ड विच इज एन नाउन फ्रेज, और वो फिर क्या होगा, नाउन फ्रेज के केस के अंदर आप क्या कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट फॉर द फर्स्ट चाइल्ड। एल्स में सर्च फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट करेंगे फॉर द फर्स्ट चाइल्ड विच इज क्या हो, अगर वो जो उसका जो फर्स्ट जो चाइल्ड है वो क्या हो, हमारे पास ये जो है एडजेक्टिव हो, प्रोनाउंस हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट। एल्स सर्च फॉर द राइट टू लेफ्ट फॉर द फर्स्ट चाइल्ड विच इज 3। अब ये राइट टू लेफ्ट क्या होगा, अब ये देखें, ये हमारे पास सपोज जो है वो नाउन फ्रेज है, कोई भी फ्रेज है, इसके बाद आपके पास जो है ये जो है ना फर्स्ट जो है इज अ CD, लेफ्ट फॉर द फर्स्ट चाइल्ड विच इज CD, फर्स्ट चाइल्ड के हमारे पास CD है, तो हम लोग क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट। इस तरह से सर्च फॉर द राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की जानिब जाएंगे। इस केस के अंदर विच इज द, ये देखें हमारा एडवर्ब है, एडवर्ब प्लूरल है, एडजेक्टिव्स हैं, या हमारे पास दूसरी ये जो है QP है। तो इस तरह के अगर हमारे पास लेबल्स होंगे तो हमारे पास ये रूल्स होगा, राइट टू लेफ्ट। और एल्स रिटर्न द लास्ट वर्ड, एल्सवेयर में हम क्या करेंगे, लास्ट वर्ड को रिटर्न करेंगे। तो ये रूल्स हैं, हमें देखना होता है कि जी अगर फर्स्ट चाइल्ड है, नाउन फ्रेज है, तो उस केस में हमारे पास लेफ्ट टू राइट हम सर्चिंग स्टार्ट करेंगे, और अगर हमारे पास फर्स्ट चाइल्ड विच इज जो है वो एडजेक्टिव्स है, प्रोनाउंस है, तो फिर हम लोग करेंगे राइट से लेफ्ट। तो ये हमारे पास उसके रूल्स हैं। हाउ कैन वी फाइंड आउट द हेड को किस तरह से फाइंड आउट करता है। तो आपने बच्चों इसको जो है ना अच्छे से हमारे ये लेक्चर्स को सुनना भी है, उसको पढ़ लेना है, एंड देन वी विल डिस्कशंस आगे हम इसको कंटिन्यू करके लेकर चलेंगे कि हाउ कैन वी इम्प्लीमेंट हेड एंड द हेड फाइंडिंग्स है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक है। ये हम इसके एक एग्जाम्पल भी जो है यहाँ पर मौजूद है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर का टाइम हमारा यहीं तक है। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चंस है तो वो पूछ सकते हैं। अभी क्लास कोई क्वेश्चंस, ये जो है लेक्चर जो है मैं सारे जो है वो यूट्यूब पे डालता जा रहा हूँ। जो हमारे ये लाइव सेशंस हैं, मैं लेक्चर बना के नहीं डालूंगा, मेरा जो है ना लाइव सेशंस होगा। आपने लाइव सेशंस में जो है वो बैठ के लेक्चर को सुनना भी है, डिस्कशंस भी होगी, और वहाँ पर जो है अगर किसी का कोई क्वेश्चंस है तो वो पूछ सकते हैं। और उसके बाद में जो हमारा लाइव होगा, इसी लेक्चर्स को हम मॉडिफाई करके ना यूट्यूब पे रख देंगे, ताकि वो लोग जिन्होंने लेक्चर्स नहीं देखा सुना तो वहाँ से जो है उसको देख लें। ये मैंने PDF में भी आप लोगों के साथ जो है शेयर कर लिया है। अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। सर काइंडली यूट्यूब चैनल का लिंक शेयर कर दें। अब वो मैं डाल देता हूँ व्हाट्सएप पे, ठीक है, डाल देते हैं। ठीक है सर, शुक्रिया। ओके, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं वाइंड अप कर रहा हूँ, मैं स्टॉप कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग को।